नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज सुबह की शिफ्ट का पेपर हमारे पास पहुंच गया है। एलटी सामान्य का पेपर है ये। इसमें 100 प्रश्न है और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और एसएसटी के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें इस बार इन्होंने दोस्तों मिक्स करके दिए हैं क्वेश्चन, यानी कि इस बार ऐसा नहीं है कि भाई 30 क्वेश्चन एक साथ पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड के और फिर बाकी 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के। इस बार इन्होंने मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने अपने पैटर्न में चेंज किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर को पूरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर में डाउट है, तो उसकी जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती तब तक हम कुछ उनके आंसर के बारे में कह नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भूटान। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है, किसको जोड़ता है दोस्तों? ये पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है, क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है, यानी कि जो एक्शन रिसर्च है उसकी क्या लिमिटेशन है दोस्तों? उसकी जो लिमिटेशन है वो है शोध का विकल्प ना होना, यानी कि नो डिजाइन ऑफ रिसर्च। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए जो कि स्टेटमेंट है, राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? डॉक्टर डॉल्टन के द्वारा दिया गया। इसके बाद आता है अगला, बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शब्द उप परीक्षण है? शाब्दिक उप परीक्षण कितने हैं दोस्तों? इसमें 4 हैं। ठीक है, 2 इसमें आपके अशाब्दिक उप परीक्षण है। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत में जनांकीय संक्रमण के द्वारा द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष क्या है? विभाजन वर्ष 1921। ठीक है, 1921 में। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए जो कि आपका इकोनॉमिक्स से है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार वाणिज्यिक बैंक में कुल जमाओं तथा रिजर्व की एक न्यूनतम अनुपात जो कि सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तरल रूप में रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? आपके बैंक को कुछ पैसा अपना रखना होता है, कुछ परसेंटेज रखना होता है मनी का, उसको क्या बोला जाता है? नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो रिफ्ट घाटी है वो किसका परिणाम है? वो है दोस्तों आपका फ्लॉटिंग का। ठीक है ना, यानी कि आपका फॉल्टिंग का मतलब भ्रंशन का। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए जो कि आपका फिर से इकोनॉमिक्स से है, सहसंबंध गुणांक मापन का कोटि सहसंबंध रीति, यानी कि रैंक डिफरेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, बी। ठीक है, इसके बाद अगला देखो कि भाई उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो दिशा होती है वो किस दिशा में होती है? वामावर्त की ये दिशा में होती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो जो माइक्रो टीचिंग से आया है, माइक्रो टीचिंग की क्रियाओं का सही क्रम क्या है? काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके भी कर सकते थे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद टीचिंग करेंगे, फिर फीडबैक मिलेगा, फिर पुनः आप क्या करेंगे? रीप्लानिंग करेंगे, रीटीचिंग करेंगे और पुनः आपको क्या मिलेगा? फीडबैक मिलेगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसके द्वारा दिया गया था? क्रो एंड क्रो के द्वारा एक कथन दिया गया था, हमने करवाया था आपको ये। ठीक है, भारत की मैकियावेली किसको बोला जाता है दोस्तों? ये चाणक्य यानी कौटिल्य को बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जो अराकान योगा हिमालय का विस्तार है दोस्तों वो कहाँ तक है? म्यांमार तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ गलत होंगे तो मुझे बताना। इसके बाद अगला है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई थी। अब इसके बाद देखो अगला प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड, शब्दों अंकों सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है दोस्तों? मूर्ति अमूर्त, इसकी है अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की आवश्यकता है। गणित के आपको प्रश्न करने हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित अधिनियम कब हुआ था? 1989 में। ठीक, इसके बाद अगला आता है, अलग अलग अवसरों पर समतुल्य प्रश्नांकों और विभिन्न प्रश्नांक सेट के एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता व संगतता कहलाती है। दोस्तों मैंने अभी आपको हाल में ही ये डेफिनेशन बताई थी। ये किसकी डेफिनेशन है? विश्वसनीयता, यानी कि आपको अगर आप पेपर देते हैं और अलग अलग परीक्षकों द्वारा उसको चेक किया जाता है तब आपको सेम मार्क्स मिलते हैं, तो वो क्या है? वो आपका जो टेस्ट है वो क्या कहलाता है? विश्वसनीय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका दशराज का युद्ध हुआ था पर्शनी नदी के किनारे, जिसको कि रावी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला स्वराज दल कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1923 को। ठीक, इसको छोड़ो आगे। इसके बाद अगला प्रश्न, एनसीएफ में 2005 को तैयार करने में कितने फोकस ग्रुप बनाए गए थे? 21 फोकस ग्रुप इसमें बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है? पामर और परकिंस के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, निम्न में से नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में विद्यमान है? भाई नागरिकता संबंधी क्या है? भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो, मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मार्शल। मार्शल के द्वारा कथन दिया गया। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दी गई, ये था रैगनर नर्कसे द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफकोर्स होलसेल प्राइस इंडेक्स को, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। ठीक, इसके बाद आता है पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। ये भी काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, ये जेबी से ने कहा था। ठीक है, पूर्ति अपनी मांग को स्वयं उत्पन्न करती है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 काफ़ी सिंपल है, 21 आर्टिकल से संबंधित है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। विदेशी विनिमय वह बाजार है जहां पर अब क्या क्या होता है? फॉरेक्स एक्सचेंज। फॉरेक्स एक्सचेंज में क्या होता है दोस्तों? मनी से रिलेटेड है, तो विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल के किस परत में वॉन एलेंट विकिरण पेटी का स्थित है? दोस्तों ये आपकी चुंबकीय मंडल में, ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इसका थोड़ा सा, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप इसको इम्प्रोवाइजेशन से कर सकते हैं। डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सहीकरण क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों? प्लानिंग करेंगे, तो ए और सी में से एक होना चाहिए। अब आप प्लानिंग के बाद क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसके बाद लीडिंग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे। तो ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका क्या निकल कर आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अश्व अक्षांश किसको कहते हैं? अश्व हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोला जाता है? दोस्तों ये आपकी क्या होती है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी इसको बोला जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ध्यान रखना कि ये प्रश्न अभी हमारे द्वारा निकाले गए हैं। ठीक है, वैसे इसमें मैं 99% श्योर हूँ, बाकी अब आप देख लेना। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था ये था। अब देखिए, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस लिए? भाई क्यों की जाती है? मैंने आपको बताया भी था, सोशल डिस्टेंसिंग वाली लर्निंग इसका क्यों किया जाता है? इसका क्या है कि भाई शैक्षिक अवसरों की समानता को बढ़ाने की दृष्टि से। ठीक है, शैक्षिक अवसर का मौका सबको मिले, जो घर में बैठे हुए हैं, जो विद्यालय नहीं आ सकते, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोगों को भी शिक्षा का अवसर मिले। तो इसलिए जो ये ओपन एजुकेशन है, करस्पॉन्डेंट एजुकेशन को खोला गया। ठीक है, इसके बाद शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है वंशानुक्रम एवं वातावरण से। ठीक है, इसके बाद मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया जो समायोजन होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट। ठीक है, स्व समायोजन उसको बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि काफ़ी डिबेटेबल है, कोलसनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तर में डिवाइड किया? मैं इसमें बारे में श्योर नहीं हूँ, कई जगह 7 दिया हुआ है और कई जगह 8, तो इसका 8 होना चाहिए। अब देखते हैं, मुझे नहीं इसका, मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। ठीक है, देखा जाए तो वैसे होना चाहिए तो यही चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें जीन भ्रूणावस्था से पक्वता तक पहुंचता है। ये भी दोस्तों एक तरीके का बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। इसका तो वैसे मुनरो ने दिया था एक कथन। ठीक है, अब मुनरो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो कहीं हल्लॉक से रिलेटेड ना हो, तो इसके बारे में तो मैं दोस्तों अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ, बाद में पता लगेगा इसका। ठीक है, तो इसमें से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी बोला जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों? मार्च 1931 में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, इसके बाद आता है अग्निवृत्त। अग्निवृत्त के नाम से जाने वाली जो ज्वालामुखी पेटी है वो क्या कहलाती है? पैसिफिक ओशन की जो आपकी परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु के नायनार भक्त कौन थे? शिव भक्त थे। ठीक है, भगवान शिव के भक्त थे। ठीक है, इसके बाद कौन सा अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेचमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी को किसने दिया था? कार्ल जुंग ने दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो, गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता है, क्या बोलते हैं इसको? जपजी बोला जाता है। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह है, उपभोग तथा उत्पादन, उत्पादन आय तथा व्यय, फर्म तथा उपयोग, सभी इसके राइट आंसर है। ठीक है, सभी इसका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से आपको बताना है कौन से स्थान व उद्योग के युग में संबंधित, आपको बताना है गलत युग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुंबई लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, किस वेद में सबा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका आंसर है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में बोला गया है। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में दोस्तों इसको लिखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि थोड़ा डाउट है इसमें, मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाला जो अधिगम पठार है, मनोशारीरिक सीमाओं यानी कि जैसे आपको थकान लग जाती है, आपके सर दर्द होने लग जाता है, उसके कारण जो अधिगम में कमी हो जाती है, पठार हो जाती है, तो उसको आप समाप्त किया जा सकता है। ए वाला इसका होना चाहिए। समाप्त करना सरल होता है, समाप्त करना कठिन, ये तो गलत है, ये भी गलत है। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ए वाला मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नूरजहाँ के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। ठीक, इसके बाद अगला, भारत का ब्रिटिश के खिलाफ जो प्रथम आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 1905 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की थी।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना किस में आता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसका जो है वो कितना है, 30 को है, ठीक है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसको मानता है? मनुष्य के भीतर मनुष्य किसको माना जाता है? ये इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, सुपर ईगो होना चाहिए। अभी हम इसके बारे में श्योर नहीं है, सुपर ईगो ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला, गांधी जी के राजनीतिक जीवन से संबंधित घटना है खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद हड़ताल, सभी हैं उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीखने का हॉरिजेंटल ट्रांसफर, यानी कि सीखने का क्षैतिज अंतरण। अगर आप हायर लेवल का करते तो ऊपर की ओर को जाते, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व अंतरण। ये आपका क्षैतिज अंतरण का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, ठीक। अगला प्रश्न, अभिक्रमित अधिगम में साकी अधिक्रम का जो विकास है वो नॉर्मल एक राउडर के द्वारा किया गया। कानपुर 1857 का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किया था भाई नाना साहब ने, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, ये दोस्तों वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हेतु किस समिति का गठन किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, ठीक है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली 15 जून 2005, ठीक है। इसके बाद अगला, निम्न में से कुछ पुस्तक में राजत्व संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है। इसके बारे में दोस्तों मुझे नहीं पता है, अभी मैं कंफ्यूज हूँ इसके बारे में, तो आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। प्रबलम सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है CS हल, ठीक है। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हुगली औद्योगिक केंद्र प्रदेश का जो केंद्र है दोस्तों ये है आपका कोलकाता, हावड़ा, ठीक है। हर्षवर्धन कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, टिलाइट बनते हैं, टिलाइट आपके क्या होते हैं दोस्तों? हिमानी निक्षेप से बनते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। इसका आंसर गेट्स है, ठीक है। गेट्स इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला, पुरंदर अभियान, पुरंदर संधि किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अदृश्य हाथ का कार्य है, यह अधिमांग की स्थिति में कीमतों की वृद्धि करता है या अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करता है? दोनों इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आपको अगला प्रश्न देखना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो इसका मिस्ट्रल एंडीज है वो इसका सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, राज्य की उत्पत्ति से संबंध के लिए दो समझौतों का जो वर्णन है वो लॉक ने किया था, ठीक। इसके बाद अगला, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत है दोस्तों, हजबर्ग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक है उसका मतलब है शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुल उत्पादन क्या होगा जब सीमांत उत्पादन नकारात्मक हो जाए? तो इसका राइट आंसर में थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है अभी मैं इसके बारे में बिल्कुल सही से जज नहीं कर पाया उसको, तो इसको अभी आप फिलहाल रहने देना, ठीक है। इसके बाद इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से राजधानी देवगिरी या दौलताबाद स्थापित की गई थी, ठीक है। इसके बाद संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके उसमें था? ये था दोस्तों आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजभाषा में था, ठीक है। 10 डिग्री चैनल क्या होता है दोस्तों? ये आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से इब्न बतूते के द्वारा यात्रा वृत्तांत है कौन सा? रेहला, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा तथा विधानसभा के कुल संख्या का कितना % होना चाहिए? 15% होने चाहिए आपके कैबिनेट में मंत्री, ठीक है। इसके बाद भारत में संविधान की 10वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन दल बदल, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डिस्कैलकुलिया संबंधित है दोस्तों क्या? अंकों को समझने से, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं दोस्तों आपके J.A. कीन्स, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, टीथ क्या था? कृषि कर, भूमि कर, चर्च द्वारा लगाया गया कर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए चर्च द्वारा लगाया गया कर। ठीक है, हालांकि एक तरह का एग्रीकल्चर टैक्स भी है, लेकिन चर्च के द्वारा लगाया जाता है, तो यही इसका होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न था, MPC विल इक्वल टू, MPC मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, ये होती है 1 माइनस सीमांत बचत प्रवृत्ति, यानी कि इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। ठीक है भाई, मार्जिनल आपकी जो प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, तो इन दोनों का जो सम होता है 1 के बराबर होता है, तो इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस के बराबर आएगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, तो अगले वाले प्रश्न का आंसर किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया? 127, इसका राइट आंसर है 129। ठीक है, 129 इसका राइट आंसर है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? समष्टि यानी मैक्रो, तो मैक्रो में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अभी यही होना चाहिए, अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो डी होना चाहिए, बाकी आप बताना अगर कुछ गलत होगा। ठीक है, अल्पकालीन जो औसत लागत वक्र का जो आकार होता है वो यू शेप्ड होता है। ठीक, बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थर्स्टन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, ये तो बहुत मुश्किल प्रश्न है यार, इसका तो कहीं कुछ मिलना मुश्किल है। ठीक है, चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, तो इसमें तो सर बिल्कुल कन्फ्यूजन है। ठीक, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये किसके बीच में पाए जाते हैं दोस्तों? आपके मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कोकल रेल मार्ग कहाँ से गुजरता है दोस्तों? ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से गुजरता है। ठीक है, इसके बाद अगला, किस भारतीय जो आपके न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन पे महाभियोग लगाया गया था? ये थे वी रामास्वामी। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? लाप्लास द्वारा। ठीक है, लाप्लेस लिखा, लाप्लास के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, ट्रेवस के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है इसका ए होना चाहिए, इस तरह की प्रक्रिया देने के लिए तत्परता जिसमें व्यवहार की एक निश्चित दिशा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, किस मापन में आरंभिक बिंदु 0 होता है? यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपके 0 भी वैल्यू हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजरमेंट उसको बोला जाता है, निरपेक्ष मापन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला है, अधिगम वक्र में प्रथम सोपान की स्थिति होती है प्रारंभिक तेजी। ठीक है, पहले क्या होता है? इस तरह से बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? पठार आ जाता है, फिर उसके बाद बढ़ता है ना, तो ये आरंभिक में तेजी होती है, बीच में फिर ऐसा पठार टाइप का बन जाता है, तो ये दोस्तों आपका होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपना मिलान कर लेना, 99% तो ये करेक्ट हैं, कहीं पर कुछ गलती हो सकती है, इसलिए मैं फिर भी बोलूँगा कि आप ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करें। ओके, गुड बाय।